सोशल मीडिया एक ऐसी फैक्ट्री है जिस पर हर रोज एक नया प्रोडक्ट उर्फ वीडियो तैयार होता है और जहां जहां तक इसकी रीच है वहां वहां तक डिलीवर होता है। इन दिनों एक वीडियो भी एक यूजर से दूसरे यूजर तक तेजी से डिलीवर किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, कॉमेडियन और हुनरबाज असरानी साहब नहीं रहे। पर क्या यह सच है? क्या बी टाउन ने एक और दिग्गज को खो दिया है? क्या है 40 साल के असरानी से जुड़ी मौत की खबर की सच्चाई? आखिर क्यों यह पोस्ट वायरल हो रही है? क्या है इस वायरल वीडियो का सच? क्या सच में उनकी तबीयत खराब थी? कब हुई असरानी की डेथ न्यूज वायरल और किसने की? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवालों का गुब्बारा फूट रहा है तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, 19 साल तक हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म शोले जब 15 अगस्त 1975 को आई तो थिएटर्स एक डायलॉग की आवाज से गूंज उठा और वह डायलॉग था, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, जिसे छोटे कद, हंसमुख मिजाज और शानदार एक्टिंग के बादशाह असरानी साहब ने इतनी खूबसूरती से डिलीवर किया कि वो घर घर में अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से मशहूर हो गए। वो इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने हर उम्र में लोगों को हंसाया है और आज भी जब टीवी पर उनकी फिल्में आती हैं तो चेहरे पर स्माइल आ ही जाती हैं। सिर्फ कॉमेडी में ही उन्हें महारथी कहा जाए तो गलत होगा, क्योंकि उनकी कला कुछ यूं परखी जाती है कि किरदार चाहे गंभीर हो या सपोर्टर, वो हर रोल में परफेक्ट बैठते हैं। 40 साल के हो चुके असरानी साहब का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली, पर उनके लिए यहाँ तक पहुँचना 7 समुद्र को पार करने जैसा था। विभाजन के समय भारत के हालात बहुत तंग थे। असरानी के परिवार ने भी जयपुर में कारपेट की एक छोटी सी दुकान खोली और दिन गुजरने लगे। असरानी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके अंदर एक्टिंग की ललक भी बढ़ती जा रही थी, पर परिवार नहीं चाहता था कि बेटा इस लाइन में जाए, इसलिए उन्हें घर के ही बिजनेस को संभालने के लिए बैठा दिया गया। पर असरानी साहब नहीं रुके और घर से भागकर मुंबई पहुंच गए। पर हर नए एक्टर की तरह उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, पर कहीं काम नहीं मिला। बाद में किसी ने सलाह दी कि एक्टर बनने के लिए तुम्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और 1967 में डिप्लोमा पूरा भी कर लिया और एक बार फिर काम ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से छोटे मोटे रोल भी उन्हें मिलने लगे, पर असली पहचान मिली सीमा फिल्म के एक गाने से। लेकिन जब इस गाने को उनके परिवार ने सुना तो वह सीधे मुंबई पहुंचे और बेटे को वापस घर ले गए। यहाँ जैसे तैसे असरानी साहब ने अपने घर वालों को मनाया और एक बार फिर मुंबई लौट आए और फिर शुरू हुआ उनका असली करियर। उन्हें बड़ा ब्रेक ऋषिकेश मुखर्जी की 1960 में आई फिल्म सत्यकाम से मिला और वह लाइमलाइट में आए 29 सितंबर की फिल्म गुड्डी से, जिसमें उनके कॉमिक रोल को लोगों ने खूब पसंद किया और इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती चली गईं। 1972 में उन्होंने कोशिश और चैताली में नेगेटिव किरदार निभाया और इसमें भी खूब तारीफें बटोरी। इस तरह वह अभिमान चुपके चुपके छोटी सी बात में नजर आए और फिर आई 1975 में शोले, जिसमें उनका अंग्रेजों के जमाने वाला डायलॉग दर्शकों के सर ऐसा चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस फिल्म के बाद तो असरानी साहब की गिनती इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों में होने लगी, लेकिन वह अपने सफर में यही नहीं थमना चाहते थे। इसलिए एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने डायरेक्टेशन में भी लक आजमाया और 1977 में एक सेमी बायोग्राफिकल फिल्म चला, मुरारी हीरो बनने को डायरेक्ट किया, जिसमें उन्होंने घर से भागकर ग्लैमर वर्ल्ड की ओर अट्रैक्ट होने वाले युवाओं के स्ट्रगल को दिखाया। यानी यह कहीं ना कहीं उन्हीं की जिंदगी पर बनी कहानी थी। हालांकि फिल्म लोगों को खास पसंद नहीं आई, पर फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं और हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है, उड़ान और सलाम, मैम साहब जैसी तमाम फिल्में बनाई। हिंदी सिनेमा के साथ साथ वह गुजराती फिल्मों में भी नजर आने लगे। उनकी कुछ फेमस और सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो इनमें शोर, सीता और गीता, परिचय, बावर्ची, नमक हराम, अचानक, अनहोनी और मेरे अपने जैसी तमाम फिल्मों के नाम हैं। आपको शायद ही पता हो, लेकिन असरानी साहब एक्टिंग के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी थे। जी हाँ, उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की क्लासेस ली है, जहां वो स्टूडेंट्स के साथ अक्सर अपनी रियल लाइफ के किस्से और एक्टिंग में उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किया करते थे। साथ ही छात्रों को गाइड करते थे कि किस तरह युवाओं को अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करना है। असरानी साहब अपने पूरे करियर में 151 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, जिनकी बदौलत उन्होंने अपने फैंस की एक सेना भी तैयार की है।
आज ऑन एल ऑन अवर इंडिया शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो असरानी के नाम से वाकिफ ना हो। बच्चे हो या बूढ़े, 80 के दशक की फिल्मों के दीवाने हो या 90 या फिर 21वीं सदी की फिल्मों के, हर कोई उनकी एक्टिंग का कायल है। वह भले ही लाइमलाइट और कैमरों की नज़रों से दूर रहें, पर जब भी नजर आते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की लंबी लंबी कतार लग जाती है। उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर फैंस के दिल तक पहुंचती है। इसलिए जब सोशल मीडिया पर उनकी डेथ की खबर वायरल हुई तो हर एक फैन मायूस हो गया। असरानी से जुड़ी इस खबर पर जिस किसी की भी नजर पड़ी वह सदमे में चला गया, क्योंकि इस पोस्ट में उनकी डेथ का दावा किया जा रहा है।